नमस्ते किसान साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम जानने वाले हैं तिल की खेती कैसे करें, बिजाई का समय, अच्छी प्रजाति, देने योग्य उर्वरक, कीट प्रबंधन, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि तिल की बुवाई का उचित समय क्या है। खरीफ सीजन में तिल की बुवाई जुलाई महीने के अंत तक की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत में 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त रहते हैं। तिल की बुवाई से पहले खेत को तैयार करना चाहिए। इसके लिए खेत की 2-3 जुताई कल्टीवेटर या हल से करने के बाद एक पाटा लगाना आवश्यक है, जिससे भूमि बुवाई के लिए तैयार हो जाती है। तिल के बीज की बुवाई 30 से 45 सेमी, कतार से कतार और 15 सेमी, पौध से पौध की दूरी व बीज की गहराई 2 सेमी रखी जाती है। बुवाई से पहले खेतों में नमी का ध्यान रखें। खेतों में नमी नहीं होने पर बुवाई नहीं करें। टी का pH मान 5 से 8 के बीच होना चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि बीज का आकार छोटा होने पर बीज को रेत, राख या सूखी हल्की बलुई मिट्टी में मिलाकर बुवाई करनी चाहिए। अब समझते हैं इसके कि कौन सी भूमि में तिल की खेती के लिए उपजाऊ होती है। तिल की खेती उपजाऊ भूमि में भी की जा सकती है। तिल की खेती अगर सही ढंग से की जाए तो कम समय में अधिक मुनाफा संभव है। तिल की खेती के लिए हल्की रेतीली, दोमट मिट्टी सही रहती है और अच्छा उत्पादन मिलता है। इसकी खेती अकेले या सहफसली के रूप अरहर, मक्का एवं ज्वार के साथ की जा सकती है। तिल की बुवाई कतारों में करनी चाहिए, जिससे खेत में खरपतवार और दूसरे कामों में आसानी रहे। तिल की खेती में तापमान कितना होना चाहिए। तिल की खेती करने से पूर्व उचित तापमान की जानकारी भी किसान को होनी चाहिए। तिल की खेती के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। 25 से 35 डिग्री के तापमान में यह फसल तेजी से विकास करती है। अगर तापमान 40 डिग्री से अधिक चला जाता है तो गर्म हवाएं तिल में तेल की मात्रा को कम कर देती है। इसी प्रकार यदि तापमान 15 डिग्री से कम होता है तो भी तिल की फसल को नुकसान पहुंचता है। तिल की खेती के किए अच्छी पैदावार देने वाली प्रजातियों के बारे में जानना जरूरी है। तिल की फसल 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तिल की कुछ प्रजातियां अच्छी प्रचलित हैं। तिल की उन्नतशील प्रजातियों में T78, शेखर, प्रगति, तरुण आदि की फलियां एकल व सन्मुखी तथा RT 351 प्रजाति की फलियां बहुफलीय व सन्मुखी होती है। इनकी पकने की अवधि करीब 90 दिन होती है। उपज क्षमता 2 से 3 क्विंटल प्रति बीघा है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि थीरम 3 ग्राम व 1 ग्राम कार्बेनाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बीज को बोना चाहिए। तिल की खेती में आप कौन सी खाद और उर्वरक का प्रयोग करेंगे। तिल की खेती में खाद और उर्वरक का प्रयोग विशेष सावधानी से करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पहले तिल की जांच करानी चाहिए, उसी के अनुसार खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान को फसल का अच्छा उत्पादन चाहिए तो बुवाई से पूर्व 250 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई के समय 3 टन गोबर की खाद के साथ एजोटोबैक्टर व फास्फोरस विलय बैक्टीरिया 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। तिल बुवाई से पूर्व 250 किलोग्राम नीम की खली का प्रयोग भी लाभदायक बताया गया है। तिल की खेती में रोग व कीट और उससे निजात के बारे में जानना जरूरी है। तिल की फसल को रोग व कीटों से बचाने के लिए समय समय पर उपचार भी करना चाहिए। तिल की खेती में जीवाणु अंगमारी, तना और जड़ सड़न रोग का प्रकोप होने पर फसल को नुकसान पहुंचता है। जीवाणु अंगमारी रोग में पत्तियों पर जलकण जैसे छोटे बिखरे हुए धब्बे धीरे धीरे बढ़कर भूरे हो जाते हैं। ये बीमारी 4 से 6 पत्तियों की अवस्था में देखने को मिलती है। इस बीमारी का प्रकोप शुरू होने पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 4 ग्राम को 150 लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फसल को सुरक्षा मिलती है। 15 दिन के अंतराल में 2 बार छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। तना और जड़ सड़न रोग का प्रकोप होने पर पौधे सूखने लगते हैं और तना ऊपर से नीचे की ओर सड़ने लगता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजोपचार जरूरी है। वीडियो में बने रहने लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।